जेल से बाहर आते ही केजरीवाल ने बजरंग बाण चल दिया। दोपहर के वक्त केजरीवाल अपनी पत्नी और पार्टी नेताओं के साथ दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। पूजा अर्चना के बाद बिना कुछ कहे घर के लिए निकल गए, लेकिन बड़ा संदेश दे गए जो हरियाणा की चुनाव की धुरी में हलचल बढ़ाने वाला है। इधर केजरीवाल की बेल के जश्न में पटाखा जलाने के मुद्दे पर सियासी तपिश बढ़ने लगी है। ये संयोग है या चुनावी प्रयोग? केजरीवाल मई के महीने में अंतरिम बेल पर जेल से बाहर आए तो अगले दिन हनुमान मंदिर में माथा टेकने पहुंच गए। इस बार बेल मिली तो फिर अरविंद केजरीवाल पत्नी के साथ बजरंगबली के दर्शन करने पहुंचे। साथ में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी मौजूद रहे। दिलचस्प है कि पिछली बार केजरीवाल लोकसभा चुनाव के वक्त जेल से बाहर आए थे। इस बार हरियाणा का विधानसभा चुनाव है, जहां उनकी पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लिहाजा केजरीवाल ने पूरा फोकस हरियाणा चुनाव पर जमा दिया है। लेकिन इससे पहले रविवार को सुबह 11 बजे वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आगे की जो एक्टिविटीज़ है उसका प्लान बना रहे हैं, दिल्ली के लिए भी, हरियाणा के लिए भी, बाकी जगह के लिए। मेरा ये मानना है कि अगले 2-3 दिन में बाकी चीज़ें रोल आउट हो जाएगी। बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छे कैंडिडेट्स हैं हरियाणा में, तो नतीजे अच्छे आने वाले हैं। यानी आम आदमी पार्टी को यकीन है कि हरियाणा के चुनावी मैदान में केजरीवाल की एंट्री बहुत ज्यादा असर डाल सकती है। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि लोकसभा चुनाव के वक्त केजरीवाल जेल से बाहर आए, 21 दिन तक प्रचार किया, बावजूद इसके आम आदमी पार्टी 3 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई। पंजाब में आम आदमी पार्टी सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ी और जीत सिर्फ 3 पर मिली। दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन कर 4 सीटों पर चुनाव लड़ा, सभी सीटों पर हार हुई। हरियाणा की 1, गुजरात की 2 और असम की 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, सभी पर पार्टी की हार हुई। यानी आम आदमी पार्टी ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा। केजरीवाल ने 21 दिन तक प्रचार किया, लेकिन कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। अगर सिर्फ हरियाणा की बात करें तो लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 3.94% वोट मिले थे, जो विधानसभा चुनाव के नजरिए से बेहतर तो नहीं कहा जा सकता। ये बात और है कि हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी का दावा इस बार बड़ा है। केजरीवाल क्या हरियाणा के चुनाव में ज़्यादा फोकस करने वाले हैं या दिल्ली वाले चुनाव, क्योंकि वो भी कुछ महीनों बाद ही हैं, उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा? क्या प्लानिंग है? देखिए, मुख्यमंत्री जी का ये तो अपना विवेक रहेगा। पार्टी की मीटिंग होगी, उसके अंदर जैसी जिम्मेदारी जो है हर एक आदमी को दी जाएगी, वो लोग निभाएंगे। केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर आम आदमी पार्टी के दफ्तर का रंग गुलाबी है। कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। इधर जश्न में पटाखे जलाने पर नई मुश्किल खड़ी हो गई है। पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया है, जबकि बीजेपी के साथ ही कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं की कथनी और करनी में फर्क होता है। भ्रष्टाचार से युक्त ये पार्टी जिस बात को कहती है उसको करती नहीं है। और गोपाल राय की गंभीरता का तो कल हमने देख ही लिया कि खुद उनके बड़े नेता वहां खड़े होकर उन लोगों को उत्साहित कर रहे थे जो पटाखे चला रहे थे। तो मुझे लगता है कि सिर्फ हिंदू धर्म पर या विशेष रूप से दिवाली पर पटाखे बंद करने की घोषणा करना एक राजनीतिक प्रपंच है। तो सवाल पूछते हैं कि आग निकल के आते हैं। गोपाल राय जी से हम पूछे कि पटाखे कहाँ से लेके आते हैं। एक तरफ आप दिल्ली में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बातें करते हैं, दूसरी तरफ आप खुद अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पटाखे बजवाते हैं। तुरंत जिस दुकान से पटाखे लिए गए हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और खुद गोपाल राय जी को आके बयान देना चाहिए कि वो पटाखे दिल्ली में किस दुकान से खरीद रहे हैं। 4 दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी तक पटाखेबाजी पर बैन लगाया था। यहाँ तक कि ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी रोक लगा दी गई और सियासत का नया पन्ना अब यहीं से खुल गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।